गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ देवेंद्र भाई फ्रॉम द कोच यूपी। आज हम लोग, जैसा कि 5 जून है, आप लोगों को पता है, तो आज हम लोग पर्यावरण स्पेशल टेस्ट देखते हैं। स्पेशल क्वेश्चन है जो सी टेट का एग्ज़ाम जो आने वाला है 5 जुलाई को, उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम सी टेट के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को और टिक मारिएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। आप 25 क्वेश्चन है, 25 में से बताइएगा आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? जी हाँ, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ये सीटेट 2014 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है। जी हाँ, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर। जी हाँ, इसका सही जवाब है उल्लू। इसका सही जवाब क्या है? उल्लू। उल्लू के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। यह एक विचित्र प्राणी कहा जाता है। उल्लू को एक विचित्र प्राणी कहा जाता है, जिसे रात में अस्पष्ट दिखाई देता है। जिसको रात में क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दिन में क्या होता है? कम दिखाई देता है, उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसके जो कान होते हैं, जो उल्लू के कान होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं। उल्लू अपनी गर्दन इसलिए सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है उल्लू। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाथियों के विषय में। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ये सीटेट 2014 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं, जो ऑप्शन है वो क्या है। पहला ऑप्शन है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। दूसरा ऑप्शन है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तीसरा ऑप्शन है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। और चौथा ऑप्शन है हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए, आपके पास 5 सेकेंड है, इसका सही जवाब बताइए। तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 3 महीने के हाथी बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। इसका राइट आंसर है, हाथी के जो बच्चा होता है 3 महीने का, उसका जो भार होता है लगभग 2 क्विंटल का होता है। इसका राइट आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। कुछ जानवर जो रात में जगते हैं, तो जो रात में जानवर जगते हैं वे जो रंगों को देख सकते हैं, जिन रंगों को स्पष्ट देखते हैं, वे रंग कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है बैंगनी तथा नीला, दूसरा ऑप्शन है हरा और पीला, तीसरा ऑप्शन है काला सफेद और चौथा ऑप्शन है लाल और संतरी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग। आपके पास 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है काला और सफेद। जो रात में जानवर जगते हैं सिर्फ कौन सा रंग देख पाते हैं? काला और सफेद। ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, 2016 में, 2019 में, 3 बार आ चुका है सीटेट के एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियस मतलब 2019 में भी आया था, 2013 में भी आया है, 14 में भी आया और 19 में भी आया है। तो पहला ऑप्शन है हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है, चाहे जितना हो। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। ये तो गलत हो गया वैसे ही, क्योंकि झुंड के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो हाथी स्पेशल ये एक के बारे में बताया गया है, तो ये तो गलत है। इन तीनों ऑप्शन में से बताइए क्या सही है। जी हाँ, इसका सही जवाब है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इसका सही जवाब है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? आपको बताना है जीवन प्रक्रिया जो होती है पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो दोनों से मिलता जुलता है। आपको ये बताना है दोनों में से, जो दोनों है पेड़ पौधे और जीव जंतु, दोनों में कौन सा ऑप्शन मिलता जुलता है। तो प्रजनन और भोजन बनाना, भोजन तो जो बनाते हैं पेड़ पौधे बनाते हैं, प्रजनन जीव जंतु में होता है, लेकिन जीव जंतु भोजन नहीं बनाते हैं, गलत हो जाएगा। वृद्धि और प्रजनन, जी हाँ, इसका सही जवाब यही है, वृद्धि और प्रजनन। इसका सही जवाब है वृद्धि और प्रजनन। पेड़ पौधों में वृद्धि होता है, प्रजनन होता है, और जीव जंतुओं में भी वृद्धि होता है और प्रजनन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनों के महत्व के कारण है, वनों के महत्व के कारण है, वनों के महत्व के कारण वनों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस,
ग्रीन सिल्वर, ग्रीन हाउस का कोई मैटर ही नहीं है। ग्रीन सिल्वर, ग्रीन आइलैंड या ग्रीन गोल्ड, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ग्रीन गोल्ड। इसका जो राइट आंसर है ग्रीन गोल्ड। हरा सोना कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, हरा सोना। हरा सोना, इसे क्या कहते हैं, हरा सोना कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। जी हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तब भी आप लोग हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। देखिए 2011 में भी पूछा गया है, 17 में पूछा गया और 2018 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किससे कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है मनी प्लांट, दूसरा है सिकोना प्लांट, तीसरा है सिनकोना प्लांट, तीसरा है यूकेलिप्टस, चौथा है इकोनाइट प्लांट। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब है सिनकोना प्लांट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सिनकोना प्लांट। इसका सही जवाब क्या है, सिनकोना प्लांट। और इससे थोड़ा हम जानकारी और ले लेते हैं। सिनकोना प्लांट के छाल से ही क्या बनाया जाता है, कुनैन की दवा बनाई जाती है। जो सिनकोना पेड़ होता है इसकी छाल से ही कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। कुनैन दवा का प्रयोग कहाँ हुआ होता है, इसको हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले वाले वीडियो में मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। और कुनैन प्राप्त कहाँ किया जाता है, कहाँ से, तो सिनकोना के वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग जो होता है एवं केसर दोनों पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। आपको बताना है लौंग तथा केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या है साथियों। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वे फूल से ही लौंग और केसर प्राप्त किए जाते हैं। जो पौधे का भाग होता है, एक फूल होता है, उसी से लौंग और केसर प्राप्त किए जाते हैं। आपको बताना है केसर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। केसर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपको इसका आंसर बताना है। और आपको लौंग का भी आंसर बताना है, लौंग भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए और हैं। एक क्वेश्चन है केसर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा और दूसरा लौंग कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। आपको बताएं निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। ऑप्शन 1 है मोनाल, ऑप्शन 2 है बुरांस, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है कस्तूरी मृग। आपको बताना है राइट आंसर क्या है जो इसमें से उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। जी हाँ, इसका सही जवाब है बाघ। इसका जो राइट आंसर है वो है बाघ। और जो तीनों ऑप्शन है मोनाल, बुरांस और कस्तूरी मृग, ये तीनों क्या है उत्तराखंड के राज्य प्रतीक हैं। तो देख लेते हैं कौन सा क्या है। जो मोनाल है ये क्या है, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। ये क्या है, राजकीय पक्षी है मोनाल जो है। जो बुरांस है ये क्या है, उत्तराखंड का जो बुरांस है ये वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। और जो कस्तूरी मृग है ये क्या है, उत्तराखंड का, तो कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है। ठीक साथियों, आई होप आपको यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और मिल गए होंगे। मोनाल क्या है, उत्तराखंड का पक्षी है, राजकीय पक्षी है। बुरांस क्या है, उत्तराखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है। कस्तूरी मृग क्या है, उत्तराखंड का राजकीय पशु है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और तैयार हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये भी 2 बार पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाढ़ से समुद्रभिद्ध पौधे मर जाते हैं क्योंकि। टेट में आया क्वेश्चन 2014 2017 2 बार पूछा गया है। बाढ़ से समुद्रभिद्ध पौधे मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। पहला ऑप्शन है पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है मूल में श्वसन रुक जाता है, तीसरा ऑप्शन है पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, चौथा ऑप्शन है पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब है मूल में श्वसन रुक जाता है। इसका सही आंसर है मूल में श्वसन रुक जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है।
ये टेट 2013-2015 का क्वेश्चन है। एक शिक्षक है, वो कांटेदार पत्तियों को दर्शा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शा रहे हैं, तो वो किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है स्थलीय, सेकंड ऑप्शन जलीय, तीसरा ऑप्शन है उभयधर्मी और चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय। तो कांटेदार पत्तियां जो होती हैं कहाँ होती हैं? मरुस्थलीय पत्तियां जो होती हैं वो कांटेनुमा होती हैं। जैसे नागफनी भी मरुस्थल में उगाता है, तो उसकी पत्तियां कैसे होती हैं? कांटेनुमा होती है। इसकी राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय पत्तियों को दर्शा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है? टेट 2015 को क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, या ये भी पूछ लिया जाता है बच्चों का सर्वप्रथम जो शिक्षा होता है कहाँ मिलता है, और ये समाज की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है। दोनों क्वेश्चन एक ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा है परिवार, तीसरा है विद्यालय, चौथा है समुदाय। आसान सा क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका सही जवाब है परिवार। जो समाज की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या है? परिवार। और जो बच्चों की सबसे पहला शिक्षक होता है वो क्या होता है? परिवार ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसमें जो रानी मधुमक्खी होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 1, 3, 5, 2, कितनी होती है? जल्दी बताइए इसका सही जवाब। आसान सा क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1। मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी मधुमक्खी होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जो जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या अंडे देने का कार्य करती है। जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या करती है? अंडे देने का कार्य करती है। इनका जीवन काल लगभग कितना होता है? 3 वर्ष। मधुमक्खियों का जीवन काल लगभग कितना होता है? 3 वर्ष। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी की उम्र कितनी होती है? लगभग 3 वर्ष होती है। क्या करती है? अंडे देती हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पर्णरंध्र पाए जाते हैं। 2013, 2015, सीटेट 2013 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्णरंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है पत्तियों की निचली सतह पर, दूसरा ऑप्शन है पत्तियों की ऊपरी सतह पर, तीसरा ऑप्शन है डंठल में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका सही जवाब है पत्तियों के निचले सतह पर ही क्या पाए जाते हैं? पर्णरंध्र पाए जाते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी रख लेते हैं। पर्णरंध्र छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं। पर्णरंध्र जो होते हैं छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पत्तियों के निचले भाग में पाए जाते हैं। अगर कोई पत्ती यहाँ पे हम एक बनाते हैं तो पत्तियों के निचले सतह पर छोटे छोटे छिद्रों के रूप में पर्णरंध्र क्या होते हैं? पाए जाते हैं। निचले सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। इन्हीं छिद्रों द्वारा पत्तियां क्या करती हैं? गैसों का आदान प्रदान करती हैं। जो ये लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक साथियों, चलते हैं आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? रसोई घर मतलब हुआ पौधे, रसोई घर में क्या होता है? खाना ही बनता है, तो पौधे खाना कहाँ से बनाते हैं? आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी बताइए, पौधे का रसोई घर किसे कहते हैं? तने को कहते हैं, पुष्प को कहते हैं, जड़ को या पत्ती को? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है, सही जवाब है पत्तियां। जो पौधे होते हैं खाना कहाँ से बनाते हैं? पत्तियों से ही बनाते हैं। तो पौधे का रसोई घर क्या कहलाता है? पत्तियों को ही कहते हैं पौधे का रसोई घर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है। कचरे के उचित जो कचरा होता है उसके उचित निस्तारण, उसके उचित देखभाल या कम करने के लिए किसका अनुसरण किया जाता है? सीटेट 2011 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 3R, 4R, 2R, 5R। इसका राइट आंसर बताइए। कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किसका किया जाता है? 3R का, 4R का, 2R का या 5R का? बताइए जल्दी इसका आंसर। जी हाँ, इसका सही जवाब है 4R। इसका सही राइट आंसर है 4R। 4R इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं 4R है क्या? 4R है क्या? मतलब R 4 बार, 1R, 2R। इस 4R का मतलब एक कितनी R कितनी बार? 4 बार। तो पहले R का क्या मतलब होगा यहाँ पे? पहले R का जो मतलब होगा यहाँ पे वो होगा 4R का मतलब 4 बार R हुआ, 1, 2, 3,
और एक 4। तो पहले आर का मतलब क्या हो गया साथियों? रिड्यूस। इसका मतलब हुआ रिड्यूस। पहले आर का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस। सेकेंड आर का क्या मतलब हुआ? रिव्यूस। रिव्यूस। चौथे आर का मतलब क्या हुआ? रियूस। REUSE रियूस। और चौथे आर का मतलब क्या हुआ? रिसाइकिल। रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब क्या हुआ साथियों? कम करना। रिव्यूज मतलब क्या हुआ? मना करना। रियूज मतलब क्या हुआ? पुनः प्रयोग करना। और रिसाइकिल मतलब क्या हुआ? पुनः चक्रित करना। यही है 4R का मतलब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सीटेट आने वाले 5 जुलाई को जो सीटेट का पेपर होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 17 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 16 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 14 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 15 अक्टूबर। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। ये अभी तो आया नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कोरोना भी इस समय चल रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है या टेट या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। जल्दी बताइए राइट आंसर इसका क्या है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ही विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। तो बीमारी एवं संक्रमण फैलाने वाले रोगों से बचने का सबसे आसान, सस्ता और प्रभावी तरीका ही साबुन से हाथ धोना है। इसलिए बच्चों में आदत विकसित करने के उद्देश्य से 15 अक्टूबर को क्या किया जाता है? विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। ठीक साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नकदी फसलों का समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो हम खरीफ फसल, रबी फसल पढ़ चुके थे। तो आज देख लेते हैं नकदी फसल जो है, जायद की फसलें इसी कहते हैं। तो नकदी फसलों का समूह आपको बताना है कौन सा। नकदी फसल क्या होता है? जिसको उगाने के बाद इसको बेचकर पैसे प्राप्त कर लिए जाएं। क्या कर लिए? इसको बोने के बाद जल्दी से क्या किया जाता है? एक उद्योग के रूप में देखा जाता है, पैसे आने के रूप में देखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसको बेचकर क्या कहते हैं? पैसे हम प्राप्त करते हैं। तो धान गेहूं, चाय, कपास, सरसों, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, चाय, कपास, गन्ना। तो जी हाँ, जो भारत की नकदी फसल है वो क्या है? चाय, कपास और गन्ना। ये तीनों क्या है? नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। चाय, कपास, गन्ना ही इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ वाष्पन अधिक होगा? आपको बताना है निम्न में से वाष्पन कहाँ पे सबसे अधिक होगा। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी। वाष्पन कहाँ पे सबसे अधिक होगा? बताइए आप लोग जल्दी इसका आंसर बताइए। वाष्पन सबसे अधिक कहाँ पे होगा? तो जी हाँ, इसका जो सही जवाब है, पहला ऑप्शन है तालाब, दूसरा कुआं, तीसरा गिलास, चौथा बाल्टी। जो इसका राइट आंसर है क्या है? तालाब। इसका राइट आंसर क्या है? तालाब है। देखिए वाष्पन है क्या? तो पानी का भाप बनकर उड़ना ही क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। पानी का भाप बनकर उड़ना, पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। अगर द्रव जो होता है, पानी जो होता है, इसका फैलाव जितना अधिक रहेगा वाष्पन उतना ही अधिक होगा। तो जो तालाब होता है इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है, तो द्रव यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो वाष्पन की क्रिया ही तालाब में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 2017 में पूछा जा चुका है एक बार। विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर एवं इस्कॉन मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर एवं इस्कॉन मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना इसका राइट आंसर। तो जी हाँ, इसका राइट जो आंसर जो है, पहला नंबर तो उत्तर प्रदेश। ये है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? आपको बताना इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा मथुरा, तीसरा वाराणसी, चौथा कानपुर। बताइए राइट आंसर क्या है इसका। जी हाँ, इसका राइट आंसर है मथुरा। इसका राइट आंसर क्या है? सही जवाब क्या है? मथुरा है, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो द्वारिकाधीश मंदिर और इस्कॉन मंदिर कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। टेट सीटेट के अकॉर्डिंग तो बहुत ही पूछा गया है। 2015 2017 टेट में पूछा गया,
सीटेट में भी 2014 2019 में पूछा गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 11 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 15 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 22 मार्च। आपको बताना है इसका राइट आंसर कितना है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। आपके लिए क्वेश्चन है 1 दिसंबर किस लिए मनाया जाता है? 1 दिसंबर जो है ये किस लिए मनाया जाता है? 1 दिसंबर किस लिए मनाया जाता है? आपको बताना है 1 दिसंबर को कौन सा दिन है। इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि क्या होती है? श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। नीचे दिए गए जीवों के एक समूह दिया है, इनमें की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। सीटेट 2018 को में आया था और 2016 में भी आया था। आपको बताना है इसमें से पहला ऑप्शन जो है मधुमक्खी, मच्छर, तितली, दूसरा ऑप्शन है बाघ, तेंदुआ, सांप, तीसरा ऑप्शन है सांप, रेशम कीट, छिपकली, चौथा ऑप्शन है चील, गरुड़, गिद्ध। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है चील, गरुड़, गिद्ध। इसका जो राइट आंसर है क्या है? चील, गरुड़, गिद्ध। ये क्या होते हैं? इनकी दृष्टि बहुत श्रेष्ठ होती है, मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 2 बार पूछा भी जा चुका है सीटेट के एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है क्वेश्चन थोड़ा। ये दिन में लगभग 17 घंटे क्या करता है? वृक्षों की शाखाओं, यहाँ पे गलत लिख रहा है, वृक्षों रहेगा। ये दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। कौन सा जीव है? आपको बताना है। एक एक यहाँ पे वाक्य दिया गया है, भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ये दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टा होकर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बताइए कौन सा जीव है? पहला ऑप्शन है लंगूर, दूसरा चिंपांजी, तीसरा पेंडा और चौथा है स्लाथ। आपको सही आंसर बता है क्या? इसमें का राइट जवाब क्या है? राइट आंसर क्या है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है स्लाथ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सलाथ है साथियों। तो सलाथ स्तनधारी वर्ग के अंदर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सलाथ जो है स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। क्या होता है? स्तनधारी। ये स्तनधारी जीवों के अंतर्गत आता है। दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी है। ये शाकाहारी कहाँ पाया जाता है? मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक सलाथ जंगल के वृक्षों में ही रहते हैं। ठीक साथियों, तो इतना काफ़ी है इसके लिए। स्तनधारी है, कहाँ पाया जाता है? अधिकतर ये दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति कितनी तेज होती है? सॉरी यहाँ पे भी थोड़ा कुछ गलत हो गया। शक्ति इतनी तेज होती है, कितनी लिख उठा यहाँ पे? इतनी तेज होती है। निम्नलिखित में किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो वायु से पत्तों के हिलने के ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो इसका जो जो ये क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस जीव या किस भी पक्षी की सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर स्पष्ट कर सकता है। सीटेट 2016-2019 में आ चुका है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है बाघ, दूसरा गिद्ध, तीसरा रेशम का कीड़ा, चौथा है कुत्ता। बताइए इसका राइट आंसर कितना है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है गिद्ध। इसका सही जवाब क्या है? वो है गिद्ध। गिद्ध में सुनने की जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है। गिद्ध में जो सुनने की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। और क्या है इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। ये वायु से पत्तों हिलने के ध्वनि, घास पर किसी जानवर के चलने के ध्वनि में अंतर कर लेने वाला पक्षी है। श्रवण क्षमता अधिक होने के कारण अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। इसकी जो सुनने की शक्ति होती है उसकी वजह से ही ये गिद्ध अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। तो जिसका राइट आंसर क्या है? गिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 24 नहीं है, 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, घटपर्णी पौधा के बारे में क्या सही है? घटपर्णी पौधा के बारे में क्या सही है? आपको बताना है। घटपर्णी एक पौधा है, उसके बारे में क्या सही है? पहला ऑप्शन है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। दूसरा, इसका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। तीसरा है भारत में नहीं पाया जाता है। चौथा ऑप्शन है मेढक
कीड़े मकोड़ों, मेढक और कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। चारों ऑप्शन है, चार में से कौन सा राइट आंसर? दो बार पूछा जा चुका है, सीटेट 2016 में पूछा जा चुका है, 2018 में भी पूछा जा चुका है। घटपरडी पौधे के बारे में क्या सही है? इसको इंग्लिश में कहते हैं निफेंथीस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? निपेंथीस। निफेंथीस इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर घट परड़ी देकर निफेंथीस दिया जाएगा तब भी हम यही मानेंगे कि क्या है? घटपरड़ी है। तो इसका चारों ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या है इसका? जल्दी बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है मेढकों, कीड़े मकोड़े तथा चूहों को आसानी से चालाकी से फंसाकर क्या करता है? खा जाता है। इसका राइट जो आंसर है, मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों की चालाकी से क्या करता है? खा जाता है। इन तीनों लोगों को, कीड़ों को, मकोड़ों को और मेढकों को और चूहों को क्या करता है? चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ठीक साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा जरूर 25 में से आपके कितने आए, 25 में से आपके कितने सही हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो जो क्वेश्चन हमने बीच में पूछा उसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये आज का 5 जून है। आज कौन सा दिन है? 5 जून की ये स्पेशल क्लास थी। 5 जून का ये स्पेशल क्लास थी जो आपके लिए सीटेट और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग देखिएगा आप लोग कितना इसमें से सही कर पाते हैं। बस साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।